17 का 20। यूहन्ना 17 का 20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी करता हूँ जिनके वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करे। कितने लोग को विश्वास है परमेश्वर पे? यस। कुछ ही लोग को विश्वास है, बाकी लोग को विश्वास नहीं है। हाथ तो पूरा उठना चाहिए कि हाँ विश्वास है। विश्वास आपको ऐसा होना चाहिए, अटूट विश्वास। अब तो आपके अंदर जब विश्वास में कमियां हैं तो चाहकर भी आप कैसे परमेश्वर के साथ एक मन हो सकते हैं? हो सकते हैं? आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक पति पत्नी का विश्वास होता है। क्या उसको पता होता है अगर एक पति पत्नी आपस में आप मिलते हैं आ रहते हैं, वो तो उससे पहले शादी से पहले अनजान थे ना, लेकिन वो विश्वास ही है कि 18 साल 20 साल से लेकर 90 साल तक साथ रहता है। वो क्या है? विश्वास ही तो है ना। तो आपके अंदर क्यों विश्वास नहीं है? कुछ लोग को विश्वास है, कुछ लोग को विश्वास नहीं है। और बाइबल कहते हैं विश्वास से धर्मी जन जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे कि सच में जिंदा परमेश्वर है? यस। जिनके हाथ उठ रहे हैं उनको विश्वास है, जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं उनको विश्वास नहीं है। जोर से तारीफ करें विश्वास के साथ। प्रभु यीशु जिंदा है, आप उस पर विश्वास करिए। मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन ही आपको सब कुछ दे सकता है। यस आमीन। परमेश्वर के वचन आपको आनंद, शांति सब कुछ देगा। परमेश्वर के वचन आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपको छुड़ाएगा। लेकिन आपका विश्वास कमजोर है तो आपके क्यों ना हम दिन भर भी वचन सुनाएंगे, विश्वास कमजोर है, कोई फायदा नहीं आपके जीवन में। बाइबल कहते हैं कि राई के दाने भर भी विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास मजबूती से होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आज ही आपके जीवन में काम करेगा। आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही तो बोल रहा है ना कि उनके केवल मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना विनती नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी करता हूँ जो वचन के द्वारा मुझे विश्वास करते हैं। क्या प्रभु यीशु को कोई देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर ही हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु को देखे हैं? थे उस टाइम आप? तो आज जिंदा क्यों है परमेश्वर? हम सब आप सबके बीच में विश्वास से जिंदा है। आज जिंदा जीवित परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वास से आपके अंदर हमारे अंदर जिंदा है। हालेलुया। परंतु पता है जब आपके विश्वास नहीं होता है आपके अंदर, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर कैसे काम करेगा? आपका विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे करें विश्वास? अब कैसे करें? विश्वास की बातें तो कर रहे हैं, अब विश्वास हम कैसे करें? विश्वास करें। हालेलुया। तो अब मेरी बात सुनिए, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेंगे? आप कहेंगे कि परमेश्वर में हम विश्वास तो कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, अब कैसे हम करें कि हम माना जाएगा कि हमें विश्वास है? यही सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सुनिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है।
आप अपने आप को समर्पित कर दो। तो समर्पित कैसे करना है? समर्पित कैसे करना है? न जीने का लालसा होना चाहिए, परमेश्वर को पूरी रीति से। मुझे पृथ्वी पर कुछ नहीं पाना, सिर्फ परमेश्वर। और अब आप सोच रहे बुरे हैं कामों को छोड़ना, सारे चीजों को छोड़ना जो गलत है, और सारी रीति से परमेश्वर की पवित्र रीति से मैं जाऊं, परमेश्वर के सामने समर्पित कर जाऊं। आप पीछे तक आवाज जा रहा है आप लोग को? खड़ा होकर बोले ताकि पीछे तक आवाज जाए और आपको देखे कि कौन भाई हमें बता रहे हैं। परमेश्वर को समर्पित करने का मतलब ये होता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपने आप को खो देना। इस धरती पर मैं कुछ नहीं, सिर्फ हूं तो परमेश्वर के लिए, नहीं तो कुछ नहीं। जीना तो परमेश्वर के लिए, नहीं तो फिर किसी के लिए नहीं। वो समर्पित हुआ परमेश्वर के लिए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं, समर्पित का मतलब है अपने आप को परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर बोल देना कि परमेश्वर आपके सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आप जब समर्पित अपने आप को करते हैं तो ये परमेश्वर के साथ हमें आप सब रिश्ता बनाते हैं। जब अपने आप को हम समर्पित करते हैं ना, तो आप परमेश्वर के साथ हम क्या बनाते हैं? रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे एक बाप बेटे की होता है। जब आप रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लेते हैं, अब परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ जाते हैं, बैठते हैं, तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। और परमेश्वर आप सुनने वाले हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुने? सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे? जब अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना है, परमेश्वर के वचनों के साथ चलना है, परमेश्वर के हिदायतों में रहना है। अब परमेश्वर के कहेंगे हिदायत क्या है? कहेंगे या नहीं? अब आप कहेंगे कि संडे को आ ही रहे हैं, हम प्रार्थना कर ही रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। अब फिर कैसे सर अपने आप को परमेश्वर के साथ रिश्ता बना? परमेश्वर के साथ सिर्फ रिश्ता बनाना वो नहीं कि आप सिर्फ चर्च में आ रहे हैं। आप अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को खाली करो, खालसपन के साथ परमेश्वर के साथ जाओ। आपका रिश्ता परमेश्वर से है, परमेश्वर को हर चीज आप बताओगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रिश्ता ऐसा बनाना है जैसे एक बाप बेटे की, और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचनों पे चलना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? बाइबल में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है परमेश्वर का? प्रेम है। क्या आप अपने एक दूसरे से प्रेम करते हैं आपस में? आपके घर में प्रेम है एक दूसरे से? बहुत ऐसे लोग हैं कि आप घर में एक मन नहीं है, तो परमेश्वर के साथ क्या एक मन हो जाएंगे? जो लोग अपने घर में एक मन नहीं है, हाथों को उठाएंगे, उनके लिए प्रेयर होगी। और आज आपका परिवार में वो प्रेम दिखेगा जो परमेश्वर आप लोगों से करता है। आपके घर में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता हमेशा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आज आपको एक मन करने वाला है। जहाँ एक मन एक जुटता के साथ हम हो जाते हैं, तो वो प्रेम जो परमेश्वर हम और आपसे करते हैं, वही प्रेम हमारे परिवार में छलक जाता है और दिखता है। और लोग कहते हैं कि ये भाई कैसे बदल गए? क्योंकि परमेश्वर को वो जाना, परमेश्वर को वो समझा, परमेश्वर से रिश्ता बनाया, तब जाके उसका जब परमेश्वर को आगे समर्पित कर दिया, परमेश्वर के वचन के साथ चलने लगा, आज्ञाओं को मानने लगा, तब जाके उसका रिश्ता कहाँ होता है? परमेश्वर के साथ होता है। अब जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया, क्या वो किसी चीज से घटी होगा? नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञा को मानना, आज्ञा पर चलना सबकी बात बस की बात नहीं है, समझते भी है। फिर घर जाके बात हो जाती, होता है या नहीं होता? ऐसा जीवन याद है कि हम परमेश्वर के सृष्टि बनाया है, हमने जिया है। रिश्ता तो पूरी विश्वास हैं, प्रेम करते हैं उस मनुष्य के ऊपर जो आगे चल के आपको धोखा देता है। लेकिन जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पे करते हैं, हमें हालेलुया वही विश्वास तक लेके जाए। हालेलुया। तो आगे लिखा मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं इसके पढ़ेंगे कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वो भी हम में हो जाए जिससे संसार विश्वास करे कि तुझी ने मुझे भेजा है, उन्हीं ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे यहाँ पे किसकी बारी है? अगुवे की बारी। बातें बोल रहे, क्या बोल रहे? हे पिता, जैसे मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, वैसे ही एक हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि उन्होंने मुझे भेजा है। आपको वचन पर विश्वास है? आपको परमेश्वर पर विश्वास है? आवाज नहीं निकल रहा, तो हम कैसे जाने कि आप लोगों को विश्वास है? हालेलुया। तो बाइबल कह रही है कि विश्वास करो, वो विश्वास जो प्रभु अपने पिता पर विश्वास करते थे, और प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं। तो आपका विश्वास भी कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? हालेलुया। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपको बार बार विश्वास के बारे में बता रहे हैं, आज वो विश्वास के साथ आपके अपने परमेश्वर के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ और अपने अगुवे के साथ विश्वास के साथ एक मन हो जाना, ताकि संसार जाने कि प्रभु ने ही ने भेजा है और मैं खुद से नहीं हूँ। बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है वह महिमा, हालेलुया। किसी कोई भी पढ़ने वाले नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं, ठीक है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहता है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए, योना नबी की तरह होना चाहिए। अब्राहम के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाकी लोग नहीं जानते हैं। बाकी लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं, तो कहां से जानेंगे? हालेलुया। तो हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास है तो आपके सारे मुश्किल का हल है। हालेलुया। यीशु ही दे सकता है सारे मुश्किल का हल। कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? योना नबी की तरह, मछली के पेट में था, फिर उसको विश्वास था कि परमेश्वर हमको यहाँ से निकालेगा। और विश्वास की बात किया जा रहा है ना, ताकि विश्वास करे, संसार जाने की पिता ने मुझे भेजा है। तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपने अगुवे पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने ही भेजा है। कितने लोग करते हैं? जितने लोग करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे आपके साथ। आमीन। हालेलुया। तो हमें विश्वास पवित्र वचन पर रखना है, प्रभु यीशु पर रखना है, परमेश्वर के कामों को देखकर रखना है। जिसको अगर यदि विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को काम को तो देख विश्वास करेंगे ना, करेंगे या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। 21-22 में क्या लिखा हुआ है? वह महिमा जो तूने मुझे दी
यस, मैं उन्हें मैं उन्हें उन्हें दी है कि वैसे ही एक हो जाए वैसे ही एक हो जाए। हम एक क्या हुआ? हैं। जो महिमा मैंने तुम्हें दी है वैसे ही तुम एक हो जाओ। क्या चंगा होना मनुष्य कर सकता है? चंगा किसी को दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है कोई मनुष्य? तो वो परमेश्वर का आत्मा, उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता है। प्रभु यीशु का आत्मा उसमें काम करता है और उसके द्वारा वो छुड़ा। तो उस महिमा को देखकर विश्वास कीजिए, उस महिमा को देख के विश्वास करिए कि परमेश्वर का आत्मा उनमें होकर काम करता है। हालेलुया। आज आपके अंदर वैसा विश्वास परमेश्वर भर देना चाहता है कि आप जब बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। हालेलुया। यस। तो हमें विश्वास पवित्र वचन पर, परमेश्वर के कामों पर रखना है। यदि हम विश्वास अब्राहम की तरह रखते हैं, योना नबी की तरह रखते हैं, तो आज आपका मुश्किल का हल है। आज आपकी समस्याओं का हल है। आज आप दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाओगे। आप बार बार फेल हो रहे हैं नौकरी में, बिजनेस में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपका विश्वास जब परमेश्वर पर हो जाता है, अटूट विश्वास, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आज वो परमेश्वर आपकी समस्याओं से आजाद करेगा। आमीन। इसी तरह देखते हैं, यदि हम यूहन्ना 14:8 में क्या कह रहा है वचन, 14:8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। ये हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु को कौन कह रहे हैं? फिलिप्पुस। फिलिप्पुस कौन था? परमेश्वर के चेले थे। हालेलुया। फिलिप्पुस कह रहा परमेश्वर से कि हे प्रभु, पिता को मुझे दिखा दे। क्या कह रहा? पिता को मुझे दिखा दे, वो बहुत है, वही बहुत है। तो फिर यहाँ अगर फिर उसी यूहन्ना के 17 में देखते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जैसे पिता मुझ में है, पढ़ेंगे, यस, जैसे तू हे पिता, 21 का, यस, कि ये एक हो, जैसे तू हे पिता, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हैं। यस, फिलिप्पुस कह रहा है कि हे प्रभु, तू मुझे पिता को दिखा दे। फिलिप्पुस कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कि हे प्रभु, तू मुझे पिता को दिखा दे। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, तो हमें पिता को कहा, जो पुत्र को देखा वही पिता को देखा। इस वचन को समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? गौर से समझें। यूहन्ना 14:8, यूहन्ना 14:8